नमस्कार, ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान अमित शर्मा जी से। आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की। आज आपसे कई बिंदुओं पर ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व या ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है, सेना में क्या पोजीशन है ब्राह्मणों की, किस तरीके का क्या सेटअप है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप कब से सीआरपीएफ में और जम्मू कश्मीर में पोस्ट हैं और एक यहाँ तक पहुँचने की संक्षिप्त यात्रा क्या रही, हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने 2011 में सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया। उसके बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद मैंने एक कमांडो कोर्स किया और फिर उसके बाद मैं चला गया नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर। वहाँ पर मैंने अपनी 2016 तक सेवाएं दी। उसके पश्चात मुझे GC1 अजमेर में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मेरा खुद का गृह निवास है। सन 2020 से लेकर के और अभी तक मैं कश्मीर में तैनात हूँ और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्या पोजीशन एक्चुअल में मानते हैं ब्राह्मणों की इस देश में? फोर्स के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो फोर्स में जाति और इन सब को लेकर के हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के प्रति कोई रुझान हमारा रहता है। सबको हम समकक्ष मानते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो डिसिप्लिन पे चलती है। जी हाँ। अगर हम जातिवाद और सामाजिक चीज़ों को फोर्स के अंदर लेकर के आएंगे तो डिसिप्लिन फोर्स का हमारा दर्जा नहीं रह जाएगा। तो जब भी हम जाति की, समाज की ये सारी बातें करते हैं, ये व्यक्ति विशेष होती है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना तो जुड़ी हुई है, स्पेशली फोर्सेस से। लेकिन जब हम निकल करके बाहर आते हैं, समाज में आते हैं, तो हम उसी तरीके से एक डिसिप्लिन सोल्जर जैसे रहते हैं, वैसे ही समाज में भी रहते हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष के तौर पर मेरे खुद के अपने भी मत। बिल्कुल। जैसे मैं खुद ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ, मेरी परवरिश उसी तरीके से हुई। उसके पश्चात मैंने अपना, जैसा आपको सब बताया मैंने, कि कॉलेज किया, PG किया, फिर फोर्स को ज्वाइन किया। और ब्राह्मणों की अगर देश में बात करें तो ब्राह्मण जो है एक संगठित रूप में सामने आए हैं। अगर आप बात करें कि संगठित कैसे है, तो संगठित आप ये देखें कि ब्राह्मणों को ये पता है कि उनको सबसे स्पेशल जो मैंने चीज़ देखी है ब्राह्मणों के अंदर, उसमें मैंने ये देखा है कि उसको स्ट्रगल करने की आदत है, जो कि आज की डेट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पता है। हाँ, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी जी। और आप देखेंगे तो सरकारी जॉब्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, इवन इंटरनेशनली ब्राह्मण जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जब सारा कुछ अच्छा है तो जेएनयू की दीवारों पे क्यों लिखा जाता है ब्राह्मणों देश छोड़ो, भारत छोड़ो? और इस पे जो ब्राह्मणों की स्थिति है, कोई किसी भी तरफ से आता है और बोलता है ब्राह्मणों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया, ब्राह्मणों की वजह से ये नुकसान होगा, ब्राह्मणों की वजह से जातीयता समाज में आई। हालांकि एक तरफ जब ब्राह्मण जातीय रहा है तो दूसरी तरफ समरसता की बात ब्राह्मण भी करता है, ब्राह्मण ही करता है इस देश में। दोनों के बाद ये स्थिति क्यों पनपती? देखिए, आपने कहा कि जेएनयू में लिखा जाता है कि ब्राह्मण वापस जाओ और डिफरेंट तरीके के प्रोपेगेंडास हैं। तो ऐसे जैसे मैं फोर्स में काम करता हूँ, तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वहाँ बोला जाता है कि नहीं, कश्मीर आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर। इसी तरीके से वहाँ बोला जाता है कि इंडियंस गो बैक। आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पर जो हमारे नॉर्थ इंडियंस काम करने जाते हैं, उनको भी वहाँ पर कई बार मार दिया जाता है। इसी तरीके से जब जेएनयू की और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हर जगह एक अपनी विचारधारा चलती है यूनिवर्सिटीज़ में, वो SFI हो, NSUI हो, ABVP हो, उन सब की अपनी अपनी विचारधारा है। और अगर बोलते हैं कि ब्राह्मण आप वापस जाओ या ब्राह्मणों को मारो, तो ये एक जाति विशेष के प्रति उनका हो सकता है कि दुर्भावना हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उसके बीच में ऐसी कोई दुर्भावना है। हर जगह 10 से 15% या 1% भी अगर एलिमेंट है तो वो समाज के अगेंस्ट जाकर के अपने विचार रखने की आज़ादी रखता है। तो ये उसकी अपनी आज़ादी है, वो क्या सोचता है, और उससे मेरे को नहीं लगता कि समाज के ऊपर या बाकी जो समाज के वर्ग हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। हाँ, और निश्चित तौर से पढ़ भी नहीं रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण युवा खास करके इस समय
बड़ी मजबूती से देश में टिका है, देश के बाहर जहां भी गया है अपनी स्थितियों को मजबूत करते हुए। और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो ब्राह्मणों का बोलते हैं कि इन्होंने जातियों को बनाया, लेकिन जातियों को बनाया तो जब संविधान को बनाया तो उसमें जातियों को रखना नहीं चाहिए था। हर किसी को एक ये देना चाहिए था कि हाँ ये हिंदू देश है और इसके अंदर जो रहने वाले जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, जाति को खत्म किया जाता है। लेकिन संविधान में उस चीज़ को कॉन्क्रीट कर दिया गया, उसको एक टैग दे दिया गया कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो। तो उस चीज़ को लेकर के हर कोई अपना पॉलिटिक्स करता है और मेरे को लगता है कि अभी हो ही रही है और आगे भी होती है। आपको लगता है कि राजनीति के लिए ही जाति है और जाति के लिए राजनीति है, बाकी कोई मतलब नहीं है इस देश में? देखिए मैं तो क्या है कि बहुत लिबरल एनवायरनमेंट में मतलब पढ़ाई लिखाई मैंने करी है और फोर्सेज में हमारा लिबरल ही होता है, हमारा जाति विशेष का कुछ ऐसा नहीं रहता। तो मेरे को तो लगता है कि एक लिबरल सिस्टम है तो एज सच तो ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और आज की डेट में अगर आप देखें तो आप देखेंगे नॉर्मल पार्लेंस में भी एक दूसरे से अचानक से बात करते हैं, जैसे आप बैठे हैं मेरे साथ जी, तो मैं आपसे बात करता हूँ तो पहले यही पूछता हूँ कि आप पंकज जी क्या करते हैं, बिल्कुल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ना कि मेरा पहला प्रश्न ये होता है कि आपकी जाति। हमारा अगर विचार मिलते हैं तो जाति का उस चीज़ के ऊपर मेरे को नहीं लगता है कोई प्रभाव पड़ता है। आज के दौर में ब्राह्मण युवा कहाँ खड़ा है इस देश में? ब्राह्मण युवा की अगर हम बात करें तो जो मैं देखता हूँ ब्राह्मण युवा जो है वो संघर्ष करने वाला, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्ट्रगल तो वो करता ही है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन बिजनेस के लिए भी बात कर रहा हूँ, या जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, है ना, जो कि महिलाओं के लिए काम करते हैं या ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो है स्ट्रगल है, लेकिन आज की डेट में संगठित है और एकजुट होकर के खड़े हैं। कैसे वह स्ट्रगल करे, आने वाले समय को फेस करे और अपने आप को स्थापित करे, जिससे आगे वो अपनी दिनचर्याओं में अपने आप को मजबूती से रखता हुआ अगला कदम उठाए? स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं मिल पाता कि उसको आगे जाकर के करना है। हम जनरली देखते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब वो आगे जाता है, कॉलेज कर लेता है, उसको रास्ता अपना क्लियर नहीं होता कि मुझे किस लाइन में जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना है, एमबीए करना है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारा ब्राह्मण समाज है उसमें कुछ कुछ जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी हम गाइड करें ताकि वो भी अपना मुकाम समाज में हासिल कर सकें। ब्राह्मण समाज से आप बिलोंग करते हैं तो अपना ब्राह्मणत्व बना के रखें, अपनी सोच उस तरीके से ऊपर उठा करके रखें कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं सामाजिक जीवन से उस पर आपके मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रभाव ना पड़े। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो अपने प्रोफेशन के साथ आपके बारे में क्या सोचते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।